नाजरीन, नून लीग का जो रवैया है या नून लीग का जो मोराल है वो बुलंद नज़र आता है, बहुत बाएतमाद नज़र आता है। मरीम नवाज जिस जारहाना अंदाज में कैंपेन चला रही है लाहौर में 13 दिसंबर के जलसे के लिए, उसने हुकूमत को भी कुछ यकीनी तौर पर परेशान कर दिया है। इस हवाले से आज क्या हुआ, क्या होता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर होंगे, कब दूर होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ सवालात रखे हैं। ये चंद चीज़ें हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़, AM न्यूज़ पर। मेरी जानिब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मरीम नवाज ने फिर रैली निकाली लाहौर में, मुख्तलिफ हिस्सों में वो गईं। उसके बाद उन्होंने लाहौर में एक लक्ष्मी चौक के करीब एक जगह बैठकर एक होटल पे अपने साथियों के साथ, यानी अपने अंकल परवेज़ रशीद साहब के साथ, मरियम औरंगज़ेब उनके साथ थी, और फिर फैमिली और पार्टी के कुछ दीगर लोग भी उनके हमरा थे। उन्होंने रात का खाना खाया बट कढ़ाई पर। ये एक गैर मामूली बात इसलिए दिखाई देती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहरहाल एक साबिक वज़ीर आज़म की बेटी हैं, उन्हें कुछ ख़तरा भी है। लेकिन आज वो पब्लिक प्लेस पर वो जब बैठी और वो ये पैगाम देना चाह रही थी कि हुकूमत का जो प्रोपेगेंडा है कोविड-19 के हवाले से, उसमें एहतियात की ज़रूरत है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और भी पैगामात उनके इस जेस्चर में हैं। दूसरी जानिब शबली फराज साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो वज़ीर इत्तला थे और बदकिस्मती यह है कि हुकूमत के तमाम वसाइल जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन को डिफेम करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हुकूमत के कंसर्न भी जायज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हुकूमत के कंसर्न बिल्कुल जायज़ नहीं है। मसलन कोविड-19 डेडली शक्ल इख्तियार कर गया है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का अगर जायज़ा लें तो पिछले 24 घंटों में वहाँ 10 अमवात हुई। रोज़ाना तकरीबन 60-70 अफराद लुक़मा अजल बन रहे हैं कोविड-19 के हवाले से। हमारे अपने एक बहुत ही करीबी और अजीज़ दोस्त हैं तारिक मलिक, वो पिछले तकरीबन 10-15 दिन से जंग लड़ रहे हैं कोविड के ख़िलाफ़। होली फैमिली हॉस्पिटल में दाखिल हैं, चेस्ट कंजेशन है, उन्हें एंटी वायरल इंजेक्शंस का उनका कोर्स हो चुका है। लेकिन वो उन्हें अचानक फिर वेंटिलेटर पर डालना पड़ा 4-5 दिन पहले, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो कम हो रहा था, सेचुरेशन लेवल गिर रहे थे। और वेंटिलेटर पर भी आने के बाद उनके सेचुरेशन लेवल इतने तेज़ी से नहीं बढ़े जिसकी कि डॉक्टर्स को तवक्को थी। लेकिन बहरहाल वो भी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं, हमारे लिए ज़ाती एक कंसर्न का बायस है। फिर और बेशुमार लोग हैं। आज मारूफ अफजल साहब जहाँ बहक हो गए कोविड-19 के बायस। वो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डेजिग्नेट हुए और उसके बाद कोविड-19 का शिकार होकर हॉस्पिटलाइज हुए। तो नाज़रीन, इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान किस किस्म की खौफनाक सूरत हाल से दो चार है, और सिर्फ कोविड-19 के हवाले से ही नहीं है। कोविड-19 में एक मुश्किल तो ये भी है कि अभी तक इसका बहुत सारी इसकी जो तफसीलात है वो नहीं मालूम हो सकी। ये नहीं पता चल सका कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है। इसकी वैक्सीन जो है वो इंग्लैंड में फाइजर की वैक्सीन 2 मरीजों को रिएक्ट कर गई। चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर कर रखी है वैक्सीन, रशिया ने ऑफर कर रखी है, और इसके ऊपर यकीनी तौर पर बात आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या ये वैक्सीन पाकिस्तान के माहौल, पाकिस्तान के मौसम और पाकिस्तान की जो जिस्मानी साख्त है लोगों की, उसमें ये काम देगी? ये स्टिल एक बड़ा अहम सवाल है। इसीलिए मैं बार बार आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कोविड-19 से एहतियात कीजिए, क्योंकि हर सदी में जो एक पेंडेमिक आता है, इस सदी का पेंडेमिक यही कोविड-19 है। और अल्लाह ताला पूरे बनी नौ इंसान को इससे महफूज रखे, तमाम आलम को इससे महफूज रखे, मेरे तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को, उन सबको भी महफूज रखे। लेकिन अल्लाह ताला तभी महफूज रखेगा जब हम अपनी हिफाजत करेंगे, हम एहतियात करेंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि छुप कर घर बैठ जाएं, लेकिन बहरहाल एहतियात करें। फिर अल्लाह ताला ये भी तौफीक दे हमारे सिस्टम में को कि वो और हुक्मरानों को और जो लोग इसको डील कर रहे हैं उनको, कि एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो लोग उस पर एतबार नहीं करते।
जो फिगर हुकूमत देती है। तो अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि हुकूमत एग्जैक्ट फिगर जारी करे और लोग उसके ऊपर एतबार भी करें। ये एक बहुत अहम मामला है, संजीदा मामला है। लेकिन नाज़रीन, आज बात करते हैं PDM की एक बार फिर। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान के घर पर एक इजलास हुआ। वो बज़ाहिर तो मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून की कायद मरियम नवाज शरीफ और दीगर कायदीन और बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज़ में एक जोहराना दिया था। लेकिन बुनियादी तौर पर ये मुलाकात थी तीन बड़ों की, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज साहिबा और फिर मौलाना फजल रहमान। और इसका मकसद बिलावल भुट्टो के उन सवालात का जवाब तलाश करना था जो उन्होंने 8 अक्टूबर की माफ़ कीजिएगा 8 दिसंबर के सरबराही इजलास में उठाए थे। उनका ये सवाल था कि हम इस्तीफे दे देते हैं, अगले दिन क्या होगा। लेकिन जो उस पर उनको कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, तो कल की फॉलोअप मीटिंग रखी गई। और कल की इस फॉलोअप मीटिंग में मेरी इतला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ और सवालात रख दिए। मसलन उन्होंने ये पूछा कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन क्या होगी अगर हम इस्तीफ़ा दे देते हैं और हुकूमत उस पर ज़िमनी इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाती है। कौन सा ऐसा आईनी और कानूनी ऑप्शन है जिसके तहत हम सेनेट इलेक्शन को रोक सकें। क्या और सिंध असम्बली को अगर तोड़ दिया जाए तो फिर सेनेट इलेक्शन तो सिर्फ एक सूबे में नहीं होगा, उस सूरत में क्या पोजीशन होगी। इन सवालों के जवाब तलाश करने हैं। मरियम नवाज साहिबा के साथ मुलाकात तय पा गई है बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो आज शाम लाहौर पहुँचे। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात का तकरीबन 1:30 बजा है। अपनी गूनागू मसरूफियात के बायस सारा दिन मुख्तलिफ कामों में गुजरता है, मुख्तलिफ खबरों के पीछे दौड़ते गुजरता है। और ये टाइम मिलता है कि आपके साथ कुछ नशिस्त की जा सके। नाज़रीन, बहुत ये जो सवालात हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्रिटिकल है और ये PDM के मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत क्रिटिकल है। मसलन एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा बेबुनियाद भी नहीं है। इसकी बुनियाद तो खुद अपोजिशन की जमातों ने फराहम की है, जिसमें यह कहा अपोजिशन पहले एकदम से इस्तीफ़ों पर तैयार हो गई, फिर उसके बाद ये खबरें सामने आने लगी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर आप सब जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त जो मीडिया है, वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम के तमाम लोग अपनी अपने मफादात और अपनी अपनी सियासी हिमायत और मुखालफत को मद्देनजर रखकर काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं देखता है कि जो सच है वो इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा विक्टिम बनता है। इस वक्त जो सच है वो भी विक्टिम बन रहा है और इसकी वजह अपोजिशन जमातों का अपना रवैया भी है। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में एक तासुर यह कायम किया जा रहा है कि वो फ्रेंडली अपोजिशन है, और ये बिला वजह तो नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई देगी बैकआउट करती हुई तो ये प्रोपेगेंडा तो होगा, और जर्नलिस्ट का काम ही कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना है। इसकी कुछ जिम्मेदारी तो बिलावल भुट्टो पर भी आयद होती होगी, कुछ जिम्मेदारी आसिफ जरदारी साहब पर भी आयद होती होगी। लेकिन अगर गौर से देखें, गैर जानबदारी से देखें, तो उनके कंसर्न गैर जानबन नहीं है। मुझे मैंने याद है, मैंने 32-33 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए। मैंने बहुत सारी हुकूमतों में बहुत सारे अरकान को इस्तीफ़े देते देखा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस्तीफ़ों का ऑप्शन इस्तेमाल करते देखा है, और फिर उसके नतायज भी देखे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अपोजिशन की हिकमत अमलियाँ देखी हैं, उसके नतायज भी देखे हैं। तो हम ये जिसको कहा जाता है कि गर्म सर्द चशीदा, तो मेरी नज़र में जो ये सवालात हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और लेकिन एक बात ये है कि जो इस्तीफ़े हैं या लॉन्ग मार्चेस हैं, उनके हमेशा कुछ ना कुछ नताइज भी निकले हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कल पाकिस्तान की जो इस्तीफ़ों की तारीख़ है या हुकूमतें टूटने बनने की तारीख़ है, उसके ऊपर कुछ आपके साथ गुफ्तगू की जा सके, आप को उसका बैकग्राउंड और तफसीलात से आगाह किया जा सके। लेकिन अगर अपोजिशन का रवैया यही रहा तो फिर शायद इस मरतबा तहरीक के नताइज वो ना निकले। हुकूमतें हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट हुआ करती हैं, क्योंकि हुकूमत में आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपके कान खुले होते हैं, और कान भी सिर्फ वो सुनने के लिए खुले होते हैं जो आपके कानों को भला लगता है।
कान के आप कच्चे हो जाते हैं। हुक्मरान हमेशा कानों के कच्चे होते हैं। जो उनके वेल विशर हैं होते हैं, जो उनको जो मशवरा देते हैं वो उस पर अमल नहीं करते, और फिर अल्टीमेटली नुकसान उठाना पड़ता है। मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक हुकूमत में जब फारूक लगारी साहब सदर बने, तो उनके किसी वेल विशर ने उनको जाकर कहा कि फारूक लगारी का साहब के साथ ज़रा एहतियात बरतिए, अब वो आपके भाई नहीं रहे, इस मुल्क के सदर हैं, और वो शायद आपकी हुकूमत भी गिरा दें। मैं उस गुफ्तगू का गवाह हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उन साहब के साथ कुछ दूरी पैदा कर ली। वो स्टिल फारूक लगारी को जो बहुत उनको अपनी लॉयल्टी का यकीन दिलाते थे, वो उनको अपना भाई समझती रहीं और उन्हीं का शिकार हो गई। तो यहाँ भी यही सूरत हाल होगी। हुकूमत जो है वो अपने एतमाद का शिकार हो सकती है, लेकिन अपोजिशन भी अपने एतमाद का शिकार हो सकती है, क्योंकि मेरे ज़राए ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इन सवालात के जवाब में मुस्लिम लीग नून बस यही कहती रही है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये इस्तीफ़े हमारे कामयाब हो जाएंगे और हम यकीनी बनाएंगे कि इस्तीफ़ों के नतायज आएँ। उस पर बिलावल ने पूछा कि कैसे यकीनी बनाएंगे, क्या कोई मज़ाकरात बैकग्राउंड में हो रहे हैं? बिलावल भुट्टो का ये सवाल एक धमाके की सूरत पे है। लेकिन बहरहाल आप पीडीएम की क़यादत के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मेरी अपनी इत्तला ये है कि पीडीएम के साथ, और उसमें आसिफ जरदारी भी शामिल हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ बैकग्राउंड के राब्ते होते हैं। उनके नतायज क्या निकलते हैं ये तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो का ये सवाल अहम है कि हमारे क्या कोई बैकग्राउंड में कोई राब्ते हो रहे हैं? अगर राब्ते हो रहे हैं तो अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं पीडीएम की, उनको एतमाद में क्यों नहीं लिया जा रहा? इस तनाजुर में नाजरीन का मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ मेरे बिलावल भुट्टो जरदारी की कल मुलाकात होनी है, और फिर मीनार पाकिस्तान के जलसे के लिए तैयारी भी करनी है। और आज एक और इस हवाले से इम्पॉर्टेंट वाक़या हुआ। मरियम नवाज साहिबा जो आज बहुत गरज के साथ बोल रही थी, उन्होंने बार बार ये कहा कि नवाज शरीफ तुम एनआरओ नहीं लेगा, नवाज शरीफ तुमको एनआरओ नहीं देगा। यानी मरियम नवाज ये कह रही थी कि तुम्हारी हुकूमत तो ख़त्म हो गई इमरान खान, अब नवाज शरीफ तुम्हें भी एनआरओ नहीं देगा। उस दौरान में शाम के कोई तकरीबन 6:30 बजे वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस पर उन्होंने ये कहा कि जी वही कॉन्फिडेंस से बात की। उन्होंने कहा कि इस्तीफे अगर आए तो हम उसको कबूल कर लेंगे हम, और लेकिन उनका ये कहना था कि अपोजिशन अपनी क़यादत को इस्तीफे देने के बजाय उस जगह पर इस्तीफे दे जहां हमने दिए थे। और फिर उन्होंने मिसाल भी दी कि हमने इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा कराए थे। वो ये बताना भूल गए कि ये तमाम के तमाम इस्तीफे शाह महमूद कुरैशी साहब ने और उनके चंद और साथियों ने जाकर जमा कराए थे। पीटीआई के अरकान ने वो इस्तीफे अपनी ही क़यादत को दिए जब अभी जो मैं कहता हूँ कि सच एक तो बड़ा विक्टिम होता है और फिर सच अपना अपना भी होता है। तो शिबली फराज साहब के मफाद में ये था कि वो ये बताते हैं कि हमने इस्तीफे स्पीकर को दिए, उनके मफाद में ये नहीं था कि वो ये बताते कि हमारे लोगों ने भी इस्तीफे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले किए। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि पीटीआई के लोग इस्तीफे तो स्पीकर को देगा, लेकिन तस्दीक कराने क्यों नहीं गए? और क्या अब भी आपको ये लगता है कि अपोजिशन के लोग तस्दीक कराने नहीं आएंगे इस्तीफों की, तो और काम ऐसे ही चलता रहेगा? इन दोनों का उनके पास, इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक सवाल का बहुत वाज़ेह जवाब दिया। 2 रोज़ पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ भी मैंने उनसे यही सवाल पूछा था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने यह दावा किया था कि हमें हुकूमत की जानिब से राब्ते हो रहे हैं और मुज़ाकरात की ऑफ़र आ रही है, लेकिन हमने मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए हैं। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या हुकूमत मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही है? उस वक्त वो आए माए शाए करके निकल गए, कोई मुनासिब जवाब उन्होंने नहीं दिया, उनके पास कोई जवाब था नहीं बुनियादी तौर पर उस वक्त। आज जब मरियम नवाज साहिबा ने ये बड़े तमतराक से कहा कि नवाज शरीफ तुम्हें एनआरओ नहीं देगा, तो एक तो उन्होंने एनआरओ की वजाहत कर दी। उनसे भी ये पूछा गया, हमारे दोस्त हैं सनाउल्लाह साहब, उन्होंने पूछा कि एनआरओ किस कैपेसिटी में देंगे, तो उनका ये कहना था कि अगर हम नैब के दांत तोड़ दिए जाएं, हाथ पांव काट दिए जाएं, तो ये तो एनआरओ ही होगा अपोजिशन के लिए। हालांकि नैब के जो दांत हैं उनको वाकई छोटा करने की ज़रूरत भी है। लेकिन जब हमने उनसे यही सवाल किया दोबारा कि मुस्लिम लीग नून ये भी कह रही है आज, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया और उन्होंने कहा झूठ बोल रही है मुस्लिम लीग नून, और हमने एहसान इकबाल साहब भी झूठ बोल रहे हैं,
और बाकी लोग भी झूठ बोल रहे हैं और हमने मुज़ाकरात की कोई ऑफर नहीं की। हमारा कोई वजीर या नुमाइंदा अपोजिशन के पास ये ऑफर लेकर नहीं गया। लेकिन जिस बात का सवाल जवाब वो ये नहीं दे सके, उसराउल्लाह खान साहब हमारे दोस्त हैं, डॉन में होते हैं, उनका ये सवाल था कि रियासत तो माँ के जैसी होती है, तो माँ का किरदार रियासत क्यों नहीं अदा कर रही, थोड़ा सा झुककर अपोजिशन के साथ बात क्यों नहीं कर रही। इस बात का वो कोई जवाब नहीं दे सके, बल्कि अपने रवैये से उन्होंने ये साबित किया कि रियासत इस वक्त माँ नहीं, डंडा बरदार बाप बनी हुई है। और बाप के हाथ में जब डंडा होता है तो वो कुछ नहीं देखता कि किस बेटे की हड्डी टूटेगी और किस बेटे की खाल उतरेगी। और शायद हुकूमत भी यही करने की कोशिश कर रही है और ये नहीं देख रही कि इसका मुल्क को क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।